10 पाकिस्तानी अदाकार जो कि भारतीय अदाकारों के रिश्तेदार हैं। नंबर 1, फैसल रहमान। दोस्तों, फैसल रहमान पाकिस्तान के एक काफी पुराने और मंजे हुए अदाकार हैं जो कि इंतहाई छोटी उम्र से ही फिल्मों की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। फैसल रहमान ने 50 के करीब फिल्मों में और लातादाद टेलीविजन ड्रामों में भी काम किया है। इन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की लेजेंड एक्ट्रेस शबनम के साथ एक हीरो का रोल अदा किया था। इस फिल्म में इन्होंने एक ऐसे टीनेज स्टूडेंट का रोल अदा किया था जो कि अपने से बड़ी उम्र की एक खातून के इश्क में मुब्तला हो जाता है। फैसल रहमान के आबाउजाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो कि आज से काफी अरसे पहले भारत में रहना शुरू हो चुके थे। इनके वालिद मसूदुर रहमान और इनके ताया जान दोनों भारत में कामयाब अदाकार और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। इन्होंने लॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में कामयाबी हासिल की थी। इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में नहीं अभी नहीं, बाज़ारे हुस्न, बुलंदी, मिस कोलंबो और मिस सिंगापुर शामिल हैं। फैसल रहमान की निजी जिंदगी की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। एक कम उम्र में वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा बाबरा शरीफ से इश्क कर बैठे थे, जो कि इनसे करीबन 16 साल बड़ी थी। अदाकार शाहिद से तलाक लेने के बाद बाबरा शरीफ ने नौजवान हीरो फैसल के साथ काफी अरसा इश्क चलाया था और दोनों ने बहुत सी फिल्मों में एक साथ हीरो और हीरोइन का किरदार भी अदा किया। मगर वक्त के साथ साथ बाबरा शरीफ को लगने लगा कि फैसल बहुत ही इमेच्योर इंसान है और आखिरकार इनका ब्रेकअप हो गया। ताहम सच तो ये है कि फैसल रहमान बाबरा शरीफ के इतना ज्यादा दीवाने थे कि इन्होंने इनके गम में आज तक शादी नहीं की। नंबर 2, अली जफर एंड आमिर खान। दोस्तों, अली जफर पाकिस्तान के एक इंतहाई टैलेंटेड अदाकार हैं जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग, प्रोडक्शन, राइटिंग हत्ता के सभी कुछ कर डाला है। अली जफर का ताल्लुक लाहौर से है और इनके वालिदैन पंजाबी हैं। इनका ताल्लुक एक इंतहाई पढ़े लिखे खानदान से है। इनके दोनों वालिदैन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर थे, जबकि अली जफर खुद पहले लाहौर के मशहूर डिविजनल पब्लिक स्कूल, उसके बाद जीसी कॉलेज लाहौर और बाद में NCA यानी कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से तालीम याफ्ता हैं। अली जफर ने साल 2009 के दौरान अपनी पुरानी मंगेतर आयशा फाजली से शादी कर ली थी और आज इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। अली जफर की बीवी भारतीय अदाकार आमिर खान की कजन है और दोनों को ये बात हाल ही में मालूम पड़ी है। अली जफर पाकिस्तान की हालिया फिल्मी तारीख के कामयाब तरीन अदाकारों में से एक हैं। वो 10 भारतीय फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिनमें तेरे बिन लादिन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और डियर जिंदगी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से फिल्मों और ड्रामों में वो हीरो भी आ चुके हैं और मॉडलिंग भी कर चुके हैं। 2018 में पाकिस्तान की एक अदाकारा मीशा शफी ने अली जफर पर बहुत से गंदे इल्जामात लगाए थे और हर तरह से इनकी किरदार कशी करने की कोशिश भी की थी। ये मामला महीनों तक अदालतों में चलता रहा और बाद में ये बात सामने आई कि दरअसल मीशा शफी कनाडा में असाइलम करके वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहती हैं और इसलिए वो ये तमाम ड्रामा रचा रही हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या अली जफर इनोसेंट है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 3, नूर बुखारी। दोस्तों, 50 साला नूर पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा हैं जो कि 1990 के दौर से काफी मशहूर हैं। नूर ने 1992 की फिल्म प्यार करन तो नहीं डरना से अपने कैरियर का आगाज किया था। इन्होंने 1990 से लेकर 2024 तक लातादाद फिल्मों और ड्रामों में काम किया है। वो जदीद दौर में पाकिस्तान की एक बेहतरीन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, मॉडल और टीवी होस्ट भी समझी जाती हैं। ताहम नूर के बारे में ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ने इनको बड़ी उम्र में जाकर सीधी राह दिखाई और आज वो गुनाहों की इंडस्ट्री को छोड़कर एक पाक साफ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हैं। वो फिल्मों की दुनिया से रिटायर हो चुकी हैं और आज वो हिजाब में नजर आती हैं। साल 2008 के दौरान नूर ने एक भारतीय बिजनेसमैन विक्रम सूद से शादी कर ली थी, मगर दोनों के मजहब में फर्क की वजह से ये शादी किसी को भी एक आंख ना भाई और 2 साल बाद ही दोनों की तलाक भी हो गई। 2010 से 2012 के दौरान नूर ने एक पाकिस्तानी फारूक मेंगल से शादी की और इनकी दोबारा तलाक हो गई। 2012 से 2013 के दौरान इन्होंने पाकिस्तानी सियासतदान और बिजनेसमैन ओन चौधरी से भी शादी किए रखी और इस शादी से एक प्यारी सी बेटी भी पैदा हुई, लेकिन बाद में फिर इनसे भी तलाक हो गई। 2015 से 2017 के दौरान इन्होंने अब्दुल वली खान से शादी की और अपनी चौथी तलाक के बाद इन्होंने एक बार फिर से अपने पहले शौहर ओन चौधरी से ही 2020 में शादी कर ली। नूर बुखारी की रंगीली इज़्दवाजी जिंदगी और इनकी 5 शादियों और 4 तलाकों की वजह से आज वो खबरों का हिस्सा बनती रहती हैं। ताहम हम सब दुआ करते हैं कि खुदा इनको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अदा करे। नंबर 4, शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा।
दोस्तों 42 साल शोएब मलिक पाकिस्तान की जदीद तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर्स और कैप्टन में से एक हैं, जो कि अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की वजह से हमेशा से ही तवज्जो का मरकज बनते रहे हैं। इन्होंने सन 2000 से 2023 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और वो 12,000 रन और 250 विकेटें भी अपने नाम कर चुके हैं। शोएब मलिक एक शौकीन मिजाज इंसान है जो कि अब तक 3 बार शादी कर चुके हैं। 2001 से 2010 के दौरान वो एक आम सी पाकिस्तानी लड़की आयशा सिद्दीकी के शौहर थे। इसके बाद 12 अप्रैल 2010 को इन्होंने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसने तमाम भारत का बैंड बजा दिया और इन्होंने भारत की टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा से अचानक ही शादी कर ली। इनकी शादी खास तौर पर इन दिनों हुई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी अरूज पर थी। इनकी ये शादी 2024 तक कायम रही और इस दौरान अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से भी नवाजा। 19 जनवरी 2024 को शोएब मलिक ने सारी दुनिया के सामने सानिया मिर्जा को तलाक दे दी और अगले ही दिन पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। इनकी इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों ने इन्हें खरी खरी सुनाई। तहम आज सानिया मिर्जा का नाम भी भारत के क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर आप सानिया मिर्जा और शोएब मलिक इनमें से किसी के बारे में भी वीडियो डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो दोनों वीडियोस हमारे चैनल टॉक शॉक पर पहले ही मौजूद हैं। नंबर 5, वीना मलिक एंड अश्मित पटेल। दोस्तों वीना मलिक पाकिस्तान की एक मशहूर मॉडल और अदाकारा हैं जिन्होंने भारत जाकर काफी बदनामी हासिल की है। जाहिदा मलिक फिल्मी दुनिया में वीना मलिक के नाम से जानी जाती हैं, जो कि 2002 से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। 2010 में वीना मलिक भारत के टीवी प्रोग्राम बिग बॉस में भी नजर आई थी। इस शो के दौरान इन्होंने भारतीय अदाकार और मॉडल अश्मित पटेल के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू कर दिया, जो कि काफी साल तक चलता भी रहा। याद रखें कि अश्मित पटेल मारूफ अदाकारा अमीशा पटेल के छोटे भाई हैं। इसके बाद वो भारत के मशहूर फोहश रिसाले FHM मैगजीन में भी बगैर कपड़ों के नजर आईं, जिस पर पूरी दुनिया में इन पर लानत मलामत की गई थी। पाकिस्तान वापस आने पर वीना मलिक ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन असद बशीर खान खटक से शादी की और दोनों के आज 2 बच्चे भी हैं। ताहम नवंबर 2014 में पाकिस्तान की एक अदालत ने दोनों मियाँ बीवी को 26 साल जेल की सजा भी सुना दी थी। इसकी वजह ये थी कि दोनों ने एक टीवी शो के दौरान इस्लामी रवायात का मजाक उड़ाया था। वीना मलिक बहुत सी फिल्मों और ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं, जिनमें 10 बॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। आज वो और इनके हस्बैंड दुबई में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6, तब्बो। दोस्तों खूबसूरत और लंबी चौड़ी तब्बो भारत की एक कामयाब अदाकारा हैं जिनका असल नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। तब्बो का शुमार हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब अदाकारों में होता है और इन्होंने हर तरह के फिल्मी रोल अदा किए हैं, जिनमें इन्होंने अक्सर परेशान हाल खवातीन का रोल खूब निभाया है। इसके साथ साथ वो फिल्मों में सेक्सी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करने की वजह से भी जानी जाती हैं। तब्बो ने बहुत से अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, जिनमें 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 5 क्रिटिक्स अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और 2 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ भी शामिल हैं। तब्बो के बारे में आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि इनके वालिद जमाल अली हाशमी पाकिस्तान के एक अदाकार थे। इन्होंने 1970 की दिहाई में भारत और पाकिस्तान दोनों में काम किया था और बाद में अपनी वालदा के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। तब्बो के खानदान के बहुत से अफराद टीचर्स और प्रोफेसर्स भी थे, जो कि पाकिस्तान में स्कूल भी चलाया करते थे। तब्बो की प्राइवेट जिंदगी के बारे में पिछले 30 सालों से बहुत सी बातें हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की और न ही इनका कभी कोई अफेयर सामने आया है। वो खुद कहती हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही भारत के हीरो अजय देवगन की दोस्त रही हैं और हमेशा से ही इनसे प्यार करती आई हैं, मगर अजय देवगन ने इन्हें घास नहीं डाली। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मर्दों के बजाय खवातीन में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती हैं। तब वो ये भी कहती हैं कि वो शादी से ज्यादा अपने काम करने को तरजीह देती हैं। नंबर 7, सरवत गिलानी। दोस्तों सरवत गिलानी पाकिस्तान की एक बेहतरीन मॉडल और अदाकारा हैं। इनका ताल्लुक भी एक ऐसे फिल्मी खानदान से है जिनके अफराद पाकिस्तान और इंडिया दोनों की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। सरवत गिलानी ने 10 पाकिस्तानी फिल्मों और दर्जनों ड्रामों में काम किया है। वो जवानी फिर नहीं आनी के दोनों हिस्सों में नजर आ चुकी हैं। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि भारत की मशहूर अदाकारा परवीन बाबी इनकी आंटी थी और इनके नाना नवाब ऑफ मनादर गुलाम मोइनुद्दीन खान जी थे, जबकि इनके चाचा एक भारतीय मशहूर क्रिकेटर भी थे। नंबर 8, जिले सरहदी। दोस्तों जिले सरहदी एक पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और साबिक वीजे भी हैं। पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर खयाम सरहदी इनके चाचा थे, जबकि जिया सरहदी इनके दादा थे, जो कि भारत में एक एक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके थे। जिले सरहदी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में शौक और चंचल लड़कियों के रोल अदा करने की वजह से जानी जाती हैं। इनकी मशहूर फिल्मों में रामचंद पाकिस्तानी, फिल्म जलेबी, चले थे साथ और कारमादा मूवी शामिल हैं। 2005 से 2024 के दौरान
दौरान इन्होंने दर्जनों पाकिस्तानी ड्रामों में नाम भी कमाया। वो अपने लंबे और सेक्सी स्लिम जिस्म की वजह से अपने मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बनती रहती हैं। नंबर 9, नसीरुद्दीन शाह एंड सैयद कमाल। दोस्तों, सैयद कमाल पाकिस्तान के एक अजीम अदाकार थे जिन्होंने 120 के करीब फिल्मों में काम किया था। कमाल इंडियन लेजेंड राज कपूर के हमशक्ल होने की वजह से जाने जाते थे। 1956 तक इन्होंने बॉलीवुड में काम किया था, मगर बाद में पाकिस्तान आ गए थे। कमाल की शक्ल सूरत राज कपूर से इतनी मिलती थी कि जब वो खुद राज कपूर से मिले थे तो खुद भारतीय लेजेंड भी हैरान रह गए थे। कमाल खुद भारत के एक और लेजेंड अदाकार नसीरुद्दीन शाह के कजन भी थे। नंबर 10, सलमान खान एंड सोमे अली। दोस्तों, सोमे अली पाकिस्तान की एक हुबरू मॉडल और अदाकारा हैं और उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। 16 साल की उम्र में वो सलमान खान की इतनी दीवानी हो गई थी कि वो कराची से खुद भारत चली गईं और भारत जाकर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1990 से सन 2000 के दौरान इन्होंने करीबन 20 इंडियन फिल्मों में काम भी किया था। इसी दौरान इन्होंने सलमान खान के साथ डेटिंग भी शुरू कर दी थी, मगर जल्द इनको मालूम पड़ गया कि सलमान इनको छोड़कर ऐश्वर्या राय की जुल्फों के असीर हो चुके थे। इस वजह से इनका दिल बुरी तरह से टूट गया और इन्होंने अमेरिकी रियासत साउथ फ्लोरिडा जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करनी शुरू कर दी। आज वो पाकिस्तान में खवातीन के हकूक के लिए काम करती नजर आती हैं और कहा जाता है कि सोमे अली सलमान खान की आज भी अच्छी फ्रेंड हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारा चैनल टॉक शॉक भी सब्सक्राइब जरूर करें।